फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल 1 जनवरी के वीडियो में मैंने आपसे कुछ गोल्स को सेट करने को कहा था, जिसके अंतर्गत इस साल आपको हर महीने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है और महीने में कम से कम आपको 8 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो देखिए, अब कल जो है आने वाला दिन रविवार है, तो आज शनिवार है और आने वाला दिन रविवार है, तो आपको एक अच्छा मौका मिलता है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। अगर आपने अभी तक कोई भी आंसर नहीं लिखा है, तो एक अच्छा मौका है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो देखिए, आज मैं आपसे एथिक्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, नीति शास्त्र के बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे और इसके बाद आप इन क्वेश्चंस में मैं जो डायरेक्शन आपको बता रहा हूं, उसके हिसाब से अपने आंसर्स को लिख सकते हैं और आप अपने आंसर्स को टेस्ट भी कर पाएंगे कि जिस डायरेक्शन में मैंने आपको आंसर बताया था, क्या आप उस डायरेक्शन में आंसर लिख पाए या नहीं लिख पाए और आप अपने आंसर से कितना सेटिस्फाइड हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ कोटेशंस दिए गए हैं, कुछ बातें कही गई हैं और यहाँ पर कहा गया है, व्हाट डू ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशंस मीन टू यू। देखिए, इस बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है कि आप सुकरात की या एपीजे अब्दुल कलाम जी की पूरी फिलॉसफी बता दीजिए। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये कोटेशंस जो है, इनको आप किस तरह से देखते हैं, आपकी नजर में इन चीजों का क्या महत्व है, क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पहला जो सेंटेंस है जिसका आपको अर्थ बताना है या फिर ये बताना है कि आप इस बात को किस तरह से देखते हैं, तो सेंटेंस है, एक अपरिचित जीवन जीने योग्य नहीं है। सुकरात ने इस बात को कहा था कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अब देखिए, इसको अगर आप थोड़ा सा डिटेल में सोचें, तो परीक्षण का मतलब क्या होता है। जैसे आप एक प्रयोगशाला में होते हैं, आप साइंस की लैब में होते हैं, तो आप क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। अलग अलग जो रसायन हैं, अलग अलग जो केमिकल्स हैं, उनको आप परीक्षण करते हैं, आपस में मिलाते हैं, उससे क्या रिजल्ट आता है, इन चीजों को देखते हैं। तो वैसे ही जीवन का परीक्षण कब होगा, जब आपकी जो मान्यताएं हैं, यानी कि जिन चीजों को आप बचपन से मानते आ रहे हैं, जो आपका व्यवहार है, यानी कि अलग अलग लोगों के साथ आपका जो व्यवहार है, जब उसके बारे में आप सोचेंगे। देखिए, अभी आपका व्यवहार कैसा है कि आपको जो बचपन से सिखाया गया है, जैसे एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है, ठीक इस तरह से जिस तरह की हमारी मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग है, ठीक उस तरह से हम लोग अपना बर्ताव करते हैं। लेकिन देखिए, क्वेश्चन करने का मतलब है, परीक्षण करने का मतलब है कि इस बर्ताव के बारे में थोड़ा सोच विचार करना। देखिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ लोगों को इस चीज का अहंकार होता है कि वो किस जाति के हैं, या फिर उनकी शिक्षा का जो स्तर है, इस चीज का बहुत सारे लोगों को अहंकार होता है। तो देखिए, ये क्या है, ये अहंकार कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उनका जीवन अपरिचित है। अगर आप देखिए इस चीज का एग्जामिन करेंगे, तो आप सोचेंगे कि इसको लेकर के, जाति को लेकर के या बहुत ज्यादा शिक्षा को लेकर के किसी अहंकार का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि देखिए, एक जो कृषक व्यक्ति है, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जितना कि एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति निभा रहा है। यानी कि सभी की समाज में अपनी अपनी एक जगह है और समाज का पहिया तब तक नहीं चलेगा जब तक समाज का हर व्यक्ति अपना काम सही से नहीं कर रहा होगा। तो जब आप एग्जामिन करेंगे लाइफ को, तो आप पाएंगे कि ये जो श्रेष्ठता की भावना है, ये जो अपने को ऊपर समझने की भावना है, ये सही नहीं है। इसी तरह से देखिए, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार पूरी तरह से अपरिचित जीवन का परिणाम है। देखिए, अगर आप बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन करें कि आपको सच में किस चीज की जरूरत है और कितनी मात्रा में जरूरत है, तो आपको पता चलेगा कि जो आपकी जरूरतें हैं, उसको पूरा करना कोई बहुत ज्यादा कठिन बात नहीं है और ऐसे में भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न बनेगा ही नहीं। लेकिन देखिए, वहीं पर होता क्या है, जो जब हम किसी चीज को एग्जामिन नहीं करते हैं, तो जो हमारी प्रोग्रामिंग है, जिस तरह से सोसाइटी लोगों को सम्मान देती है, उसी दिशा में हम भागते चले जाते हैं, बड़ी गाड़ियों के लिए, बड़े घरों के लिए। और इससे क्या होता है कि जो भ्रष्टाचार है, वो हमारे मन में जगह बना लेता है। तो यानी कि अगर आपका जीवन परीक्षित है, तो आपका जीवन बहुत कुछ सही होगा, सही ट्रैक पे होगा। तो ये पहला सेंटेंस हो गया कि जीवन जीने योग्य तभी बनेगा जब आप उसका परीक्षण करें। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, व्यक्ति और कुछ नहीं, केवल अपने विचारों का उत्पाद होता है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। एम के गांधी। तो देखिए, महात्मा गांधी जी ये बात कह रहे हैं और इसके ऊपर मैंने देखिए एक बार मैं ओशो को सुन रहा था, तो उसमें मैंने एक लाइन सुनी थी, उसको मैं बताता हूं।
तो उन्होंने ये बताया था कि देखिए एक जो फूल है, मान लीजिए गुलाब का फूल आपके सामने है, आप उसको देखते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ आपका नजरिया है। देखिए एक नजर हो सकती है कि अगर गुलाब का फूल है तो उसका क्या फायदा, इतने सारे कांटों के बीच में है, तो इस गुलाब के फूल का क्या फायदा है। एक ये नजर हो गई, बड़ी ही निराशावादी नजर। और दूसरी एक आशावादी नजर होती है जो कहती है कि इतने सारे कांटों के बीच में भी एक फूल खिल सकता है, यानी कि बहुत कुछ आशाएं बची हुई हैं। तो देखिए ये दोनों व्यक्ति क्या हैं, अलग अलग तरह के विचारों को रखते हैं और इसी से इनका जीवन बन रहा है। जैसे कि देखिए कुछ लोग जो होते हैं, उनके जीवन में कहीं पे उनके साथ फ्रॉड होता है, कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, तो उनको क्या लगता है कि पूरी दुनिया बुरी है, बुरे लोगों से बनी है, और ऐसे में वो खुद को भी बुरा बना लेना सही समझते हैं, क्योंकि अगर इस तरह की बुरी दुनिया से निपटना है तो हमें भी बुरा बनना पड़ेगा। तो उनका जीवन कैसा हो जाता है, एक बुरे व्यक्ति का जीवन हो जाता है। वहीं पे देखिए एक दूसरा व्यक्ति है जो फ्रॉड को इस तरह से लेता है कि ठीक है, दुनिया में कुछ बुरे लोग भी हैं, तो ज्यादा सतर्क होकर काम करने की जरूरत है। अब देखिए ऐसे में ये व्यक्ति सतर्क तो हो जाएगा, लेकिन ये दुनिया को इस नजर से नहीं देखेगा कि पूरी दुनिया बुरी है। इसको पूरी दुनिया पे अविश्वास नहीं होगा, इसके मन से प्रेम नहीं खत्म होगा। तो यानी कि जैसे आपके विचार हैं आप वैसे ही बन जाएंगे। तीसरा देखिए जो लाइन है वो एपीजे अब्दुल कलाम की है, जहां हृदय में शुचिता है वहां चरित्र में सुंदरता है। जब चरित्र में सौंदर्य है तब घर में समरसता है, जब घर में समरसता है तब राष्ट्र में सुव्यवस्था है, और जब राष्ट्र में सुव्यवस्था है तब विश्व में शांति है। इसको एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है। देखिए अगर मुझे अब इन चीजों का इंटरप्रिटेशन सबके लिए अलग अलग होता है, तो अगर मुझे अपनी नजर से देखना है तो जैसे कि कृष्णमूर्ति जी भी कहते हैं कि जो पूरी विश्व में जो चीजें हो रही हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के ऊपर होती है। तो वही चीज यहाँ पे भी कही जा रही है कि अगर आपके हार्ट में, अगर आपके दिल में शुचिता है, राइचुअसनेस है, तो इसकी वजह से जो आपका चरित्र है वो अच्छा हो जाएगा। और जब आपका चरित्र सुंदर होगा तो आपके घर में शांति रहेगी, समरसता रहेगी। और जब आपके घर में समरसता होगी तो फिर इससे देश जो है, राष्ट्र जो है, वहां पे भी एक ऑर्डर बना रहेगा, वहां पर भी व्यवस्था बनी रहेगी। और जब देश के अंदर व्यवस्था होगी तो पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। यानी ये पूरे विश्व की शांति जो है, इसकी जड़ें, इसका आधार कहाँ है? एक व्यक्ति के हृदय में जो शुचिता है, जो राइचुअसनेस है एक व्यक्ति के हृदय में, उसमें इस पूरी की पूरी विश्व शांति का आधार छुपा हुआ है। यानी कि जो हम लोग सुधार करना चाहते हैं, तो सुधार की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं होती है। हम अगर सोशल चेंज करना चाहते हैं, या फिर अपने देश को चेंज करना चाहते हैं, या फिर पूरे विश्व को चेंज करना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत कहीं बाहर से नहीं होगी, इसकी शुरुआत खुद हमारे मन से होगी। क्योंकि जब मन में शुचिता होगी तो ही हम लोग अंतिम रूप से विश्व शांति तक पहुंचेंगे। तो देखिए ये तीन आपके कोटेशंस हो गए जिनको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब आपके लिए सही ये होगा कि आप इसके बारे में कुछ और नई बातें सोचे, जो मैंने बता दिया वहीं तक मत रहिए। अपने माइंड को दौड़ाइए, देखिए आपने जो बातें सुनी हैं, पढ़ी हैं, उनका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके आंसर को लिखने की कोशिश करिए।